श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जो मनुष्य ऊपर बसने वाले ऊपरी आधार परमात्मा को, शाखा रूपी आधार वाले ब्रह्मा जी को तथा संसार रूपी अविनाशी पीपल के वृक्ष की वास्तविकता को जानता समझता है, वह वेदों का ज्ञानी होता है। अर्थात वह संसार की क्षण भंगुरता को समझता है। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की खाद मिट्टी से पली बड़ी उस संसार रूपी वृक्ष की मोह आसक्ति रूपी पत्तेदार शाखाएं चारों ओर फैली हैं। मनुष्य लोक में भी सभी ओर इसकी जड़ें फैली हैं, जो कर्मों के अनुसार लोगों को मोह आसक्ति और विषयों में बांधती हैं। यह संसार रूपी वृक्ष दिखने में जैसा है, वास्तव में वैसा होता नहीं है। अर्थात यहाँ के सुख क्षणिक हैं। जैसे नींद खुलते ही सुंदर सपना टूट जाता है, वैसे ही ज्ञान होते ही संसार से विरक्ति हो जाती है और इस संसार का न तो आरंभ है और न ही अंत। मनुष्य को नहीं मालूम कि संसार कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ इसका अंत होगा। फिर बेमतलब बारंबार इस संसार में निरुद्देश्य जन्म क्यों लिया जाए। इसलिए पीपल के इस वृक्ष को ज्ञान रूपी सत्र से काटने के बाद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर को पाने के बाद मनुष्य इस संसार में फिर लौटकर नहीं आता। उसे श्रद्धा भाव से चिंतन करना चाहिए कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है, मैं उस परमेश्वर की शरण में हूँ। जो लोग मान अपमान और मोह ममता की भावना से मुक्त हैं, जो आसक्ति से होने वाले दोषों से अप्रभावित रहते हैं, जो हर क्षण परमेश्वर में रमे रहते हैं, जो सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हैं, जो सुख दुख में निर्विकार रहते हैं, ऐसे संत पुरुष निश्चित ही उस अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में स्थान पाते हैं। हे अर्जुन, जहाँ जाने के बाद मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। मेरा वह धाम स्वयं प्रकाशित है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज भी फीका पड़ जाता है। जगत के सभी प्राणियों में जो जीवात्मा है, वह मेरा ही अविनाशी अंश है, परंतु वह जीवात्मा प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर मुझे भूल जाता है। जैसे हवा अपने साथ गंध को बहा ले जाती है, वैसे ही यह जीवात्मा किसी शरीर को छोड़ते समय, अर्थात किसी मनुष्य की मृत्यु के समय, उसके मन सहित सभी इंद्रियों को अपने साथ लेकर नए प्राप्त हुए शरीर में चला जाता है। मन ही जीवात्मा का आधार है। इससे ही जीवात्मा नेत्र, नाक और कान, जीभ और त्वचा की विभिन्न क्रियाओं को जान समझ और ग्रहण कर पाता है। भोगों में लिप्त रहने के कारण ही अज्ञानी लोग शरीर छोड़ते, शरीर में स्थित या इंद्रिय सुख भोगते इन तीनों गुणों वाले जीवात्मा को नहीं जान पाते। फलतः बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। सच्चे संत महात्मा और ज्ञानी जन ही इसकी सच्चाई को जानकर इस दुखदायी स्थिति से उबर पाते हैं। जिन संत महात्माओं और योगियों का एकमात्र लक्ष्य प्रभु को पाना होता है, उन्हें उनके मन में स्थित जीवात्मा में ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जिनका अंतःकरण अशुद्ध या पापमय होता है, ऐसे अज्ञानी लोग तो प्रयत्न करने पर भी अपने जीवात्मा को नहीं जान पाते। हे अर्जुन, जिस तेज से सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, वह मेरा ही तेज है। इसी प्रकार चंद्रमा का तेज और अग्नि की तीव्रता भी मेरे ही तेज हैं। मैं ही पृथ्वी में स्थित होकर अपनी धारण शक्ति से जड़ और चेतन सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और अमृत रस रूपी चंद्रमा होकर सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों को सुपुष्ट व उन्नत करता हूँ। जीवों के शरीर में जीवात्मा के रूप में रहते हुए मैं ही प्राण अपान रूपी जठर अग्नि में यानी कि पेट की आग या वैश्वानर बनकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ।
4 प्रकार का भोजन है। भोज्य, जो अन्न दांतों से चबाकर किया जाता है। पेय, दूध, दही, शरबत आदि निगले जाने वाला अन्न। चौस्य, यानी कि चूसकर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे आम, संतरे आदि। लेह, यानी कि जीभ से चाटकर खाए जाने वाले पदार्थ जैसे शहद, चटनी आदि। मैं ही सब जीवों के हृदय में रहता हूँ। मैं ही स्मृति और ज्ञान का दाता हूँ। मैं ही सभी प्रकार के दोषों को दूर करता हूँ। सभी वेद मुझे जानने और पाने की बात कहते हैं और वेद मुझसे ही प्रकट हुए हैं तथा उन्हें यथार्थ रूप में केवल मैं ही जानता हूँ। इस जगत में केवल 2 प्रकार के पुरुष हैं, नाशवान और अविनाशी। इनमें सभी जीवधारियों के जड़ शरीर को नाशवान या शर कहा जाता है और चेतन आत्मा को अविनाशी या अक्षर कहा जाता है। यहाँ शर और अक्षर को भगवान ने 2 पुरुष की संज्ञा दी है। इन दोनों में भी अक्षर यानी कि जीवात्मा भगवान का ही अंश होने पर भी गुणों के प्रभाव से मोह माया में फंस जाता है। अतः इन दोनों पुरुषों से उत्तम पुरुष कहीं अधिक श्रेष्ठ है और यह केवल परमात्मा है। तीनों लोकों में स्थित होकर वही अविनाशी प्रभु इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, क्योंकि मैं जड़, क्षर या नाशवान शरीर नहीं हूँ और गुणों से युक्त अक्षर जीवात्मा भी नहीं हूँ, बल्कि इनसे भी उत्तम हूँ। इसलिए सभी लोकों तथा वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। इस प्रकार हे भरतवंशी अर्जुन, जो ज्ञानी जन मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं वही मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को भी जान सकते हैं। केवल वे ही मेरे सच्चे भक्त हैं और सदा मेरे ही शरण में हैं। वे ज्ञानी केवल मेरा ही चिंतन करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह अति गोपनीय शास्त्र तुम्हें बताया है। इसे जीवन में उतारने से मनुष्य को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल मिलता है। पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।